और हमने तो छल कपट किया है, तो हमें तो इनके सामने जाने की इच्छा भी नहीं होती। जब उन्होंने कहा, राजा वहां पहुंचा, राजा ने कहा, रविदास ये कंगन आपके लिए गंगा मैया ने दिया, क्या दूसरा भी दे सकती है? इस प्रकार मेरी रानी ने ऐसा कहा कि महाराज वो उनकी इच्छा दे में न दे में, प्रार्थना करना हमारा कर्तव्य है। परमात्मा को हम अपने कहने में चला सकते, परमात्मा के कहने में तो हमें चलना चाहिए। रविदास ने आह्वान किया गंगा मैया का अपना कठौती में, जिसमें चमड़ा धोते हैं, अपने आप उसमें पानी उबलने लगा। रविदास ने हाथ जोड़े प्रणाम किया, गंगा मैया दूसरा कंगन दो। तो जैसे उन्होंने हाथ दिया तो कंगनों का ढेर लग गया। राजा से कहा कि हे राजन, जो कंगन चाहे वो ले लो। तो उन्होंने कहा कि जो कंगन मेरी रानी के पास है वो कंगन अभी नहीं आया। उन ब्राह्मणों ने उसमें समझ देखा कि अरे ये तो कुछ बाजीगर वाला खेल है, चमत्कार दिखा रहा है। राजा से और कहा कि महाराज वो कंगन लेना चाहिए, ये कंगन तो इसकी बनावटी है। तो फिर उन्हें प्रार्थना करी, प्रार्थना करके गंगा मैया ने हाथ दिखाना दूसरा, कहा कि लो ये कंगन राजन को दो। तो ये भक्तों की महिमा है। हम लोग क्या है, भगवान का भजन तो करते हैं, साधन तो करते हैं, पर हमारे अंदर सुनने का स्वभाव नहीं रहा। घर गृहस्थ में ऊंचा नीचा चलता है, उसका सहन करने का स्वभाव नहीं है। तो हमें अपने घर गृहस्थ में रहकर सहन भी करना चाहिए। कुछ कह रहा है तो उसको ज्यादा ध्यान ना दे करके अपना काम करना चाहिए। ये कल्याण का रास्ता। जिस घर में सुख शांति होती है, सबके विचार एक से होते हैं, परिवार में एक ने कहा दूसरे ने मान लिया, उसमें लक्ष्मी का वास होता है। और जिस परिवार में अपनी मर्जी चलते हैं तो वहां पर अगर लक्ष्मी आती भी है तो उल्लू पे बैठ कर आती है। और जो उल्लू पे बैठ कर आती है तो वहां क्या होता है, बहुत आ रही उल्लू पे बैठ करके, जमीन बिक रही है, बहुत मोटा पैसा जा रहा है, शराब पीते हैं और घूमते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं, मुकदमा चल रहा है, कुछ चल रहा, सारा पैसा बर्बाद हो रहा है। उसे कहते हैं उल्लू पे बैठ कर लक्ष्मी आई है। और गरुड़ पे जब बैठ कर आती है तो उसके घर में सुख शांति और भक्ति प्राप्ति होती है। भक्ति प्राप्त होकर के नारायण और लक्ष्मी दोनों निवास करते हैं। तो उसमें कल्याण का रास्ता खुलता है। वो कब आएगा? जब तुम्हारे घर में सुख शांति रहेगी। सुख शांति जरूर रहेगी जब तुम्हारे आपस में विचार मिलेंगे, और विचार मिलाने चाहिए। विचार मिलाने से बहुत लाभ है। और अगर विचार नहीं मिलते तो क्या होएगा? बुरे विचार आएंगे, अशांति होएगी, ब्लड प्रेशर हाई होएगा, बेचैनी होएगी, है आपसे बोलचाल बंद हो जाएगी। उससे क्या लाभ होएगा? कुछ। कल्याण का रास्ता। तो रविदास जी की जब ऐसी महिमा सुनी तो मीराबाई भी वहीं पहुंची और मीराबाई ने उनसे दीक्षा ली, मंत्र लिया। और जैसे चमड़े को लाल रंग रहे थे और चमड़े को जैसे झटका तो सारा का सारा चमड़े का रंग मीराबाई की सफेद साड़ी पर पहुंच गया। तो रविदास कहते हैं तू तो रंग गई। उधर रविदास के यहाँ से मीराबाई वहां गई तो वहां उन्होंने कहा कि अरे तेने किससे मंत्र ले लिया, वो तो छोटी जाति का है? पर ये कहते हैं सुनो भावनी मोहरी बाता मानो एक भक्ति करना था। हे बिल्ली मेरी बात सुन, मैं किसी को न तो स्त्री मानता न पुरुष मानता हूँ, न मैं नीच जाति को मानता न ऊंच जाति को मानता हूँ। मैं केवल जो मेरे से प्रेम करता मैं उसको मानता हूँ। क्योंकि जाति पाति ये स्त्री पुरुष ये सब कुछ समय के लिए बने हुए हैं नहीं। क्यों जाति पाति किसने बनाई? हम लोगों ने बनाई है। भगवान ने थोड़ी बनाई है। अपने व्यवहार के लिए बनाई है, अपने काम के लिए बनाई है। किसी ने नाई का काम करना शुरू कर दिया, बाल का तो नाई हो गया, चमड़े का कर दिया तो चमार हो गया, किसी ने बर्तन बनाए तो कुम्हार हो गया। तो हमने जिस प्रकार के, अब तो कम हो गया, पहले क्या होता था गांव में जो जिस गांव की औरत होती थी तो उसको उसी को कहते थे। खास कुंडली आ गई, राम कुंडली आ गई,
पारो आ गई है। नाम कौन लेता था, किसी का कोई लेना पसंद नहीं करता था, अच्छा नहीं मानते थे लोग बात। अब तो अपने पति का नाम ऐसा ले रहे, अपने बालक का नाम ले रहे हो। बड़े बुजुर्गों का नाम थोड़ी देता था कभी। पेशी रविदास जब कपड़ा रंगया, मीरा भागे, उससे कहा कि तुम्हें तो ऐसे मंत्र दिया, उससे क्या फायदा है, किसी अच्छे से विद्वान से रहते। कह लगे विद्वान देते नहीं, कहते स्त्रियों को मंत्र देना नहीं चाहिए है, और मैं उनसे लेती तो मेरी तो भक्ति समाप्त हो जाती। तो उन्होंने फिर मीराबाई ने एक भजन गाया है, बोलिए सतगुरुदेव भगवान मुझे गुरु री मिले रविदास, सास घर नहीं जाना। मुझे गुरु री मिले रविदास, सास घर नहीं जाना। मुझे गुरु मिले रविदास, सास घर नहीं जाना। मैया अपने अपने भाग, सास घर नहीं जाना। मैया अपने अपने भाग, सास घर नहीं जाना। मुझे गुरु री मिले रविदास, सास घर नहीं जाना। मुझे एक कुमार ने घड़े बनाए, एक कुमार ने घड़े बनाए। एक माटी एक चाक घुमाए, एक माटी एक चाक घुमाए। एक रखा गलियों मेरी जाके, एक रखा एक मैं मिसरी खांड, सास घर नहीं जाना। मुझे गुरु री मिले रविदास, सास घर नहीं जाना। तो कह रही अरे मैया देख, एक कुम्हार है और एक कुम्हार एक मट्टी पर एक चाक पर घड़े बनाता है। एक तो भगवान शंकर के शीश पर जल धारा गिर रहा है, और एक पहले, अब तो कोई रखता ही नहीं है। पहले क्या होता था, लैट्रिन के अंदर घड़े रखे रहते थे। जब कच्ची लैट्रिन थे तो फिलसकी होगी, टोटी होगी, टंकी होगी, कौन रहता था। और एक गलियों में रखा हुआ है और एक में मिस्त्री खांड भरा हुआ है। तो ये अपने अपने भाग है, इसमें परेशान नहीं किया। मेरे को तो इसका कोई भाव नहीं है। मुझे गुरु री मिले रविदास, सास घर नहीं जाना। मुझे गुरु री मिले रविदास, सास घर नहीं जाना। एक बेल पे लगी दो तुम्बे, एक बेल पे लगे दो तुम्बे, एक बेल पे एक फिर गलियों में लुढ़कता, एक फिर गलियों में लुढ़कता। एक संतों के हाथ, सास घर नहीं जाना। मुझे गुरु री मिले रविदास, सास घर नहीं जाना। नारी मैया अपने अपने भाग, सास घर नहीं जाना। मुझे गुरु री मिले रविदास, सास घर नहीं जाना। अब तो तुम्बे लगी नहीं रहे कहीं, अनेक शिकार तुम्हें खूब तुम्बे होते थे, तो कड़वे होते थे वे। तो लाए बालक तोड़ करके एक तो गलियों में घेर दिया, खड़ंजों में घूम रहा, और एक महात्माओं के पास तुम भी होती थी, वे पानी भर के पीते थे। तो कह रहे एक तुम भी संतों के हाथ में पानी पी रहे, उसमें बर्बाद है, अरे गली में ठोकरे खा रहे। तो इसलिए अपने अपने भाग है, अपने अपने किए हुए कर्मों का फल है। तुमने अच्छा किया, तुमको अच्छे गुरु मिल गए हैं, और हमने जैसा कर्म किया हमारे वैसे गुरु मिल गए, हमको ये अच्छे। आए जाए की पहनिया गाठे, आए जाए की पहनिया
भक्तों को। तो कहते आए जाए की टहनिया गाठे, आए जाए की टहनिया गाठे, घर बैठा सारे बाजार सास घर नहीं जाना, वो तो बैठा सारे बाजार सास घर नहीं जाना। नारी मैया अपने अपने भाग सास घर नहीं जाना, मैया अपने अपने भाग सास घर नहीं जाना। नारी मुझे गुरु मिले रविदास सास घर नहीं जाना, मुझे गुरु मिले रविदास सास घर नहीं जाना। भूखो कोरी मैया भोजन देता, भूखो कोरी मैया भोजन देता, प्यासे कोरी मैया पानी देता, प्यासे कोरी मैया पानी देता। भक्ति का देता ज्ञान सास घर नहीं जाना, वो तो भक्ति का देता ज्ञान सास घर नहीं जाना। नारी मैया अपने अपने भाग सास घर नहीं जाना, मैया अपने अपने भाग सास घर नहीं जाना। बोलिए सतगुरुदेव भगवान वृंदावन बिहारी लाल। तो अपने अपने भाग हैं और अपने भाग की सराहना करनी चाहिए, क्योंकि गुरु मंत्र जो है कोई भगवान आदमी का नाम नहीं है, इंसान का नाम परमात्मा का नाम है। और परमात्मा का नाम न कभी छोटा होता है न कभी बड़ा होता है। इंसान छोटा बड़ा हो सकता है क्योंकि उसकी जो इंसान की जो पहुंच है और इंसान का जो विचार है वो पैसे से है। पैसा ज्यादा हो गया तो बड़ा हो गया और पैसा नहीं तो छोटा हो गया। पर परमात्मा के यहाँ पर इसका कोई वो नहीं है। परमात्मा को तो कहते हैं कि भाई मैं तो भाव का भूखा हूं, मेरे तो भाव प्रधान है। विदुरानी ने छिल के खवा दिए भाव में। और जब विदुर ने कही अरे विदुरानी क्या कर रही है, कहने तो केले तो रख लिए छिल के खवा दिए, कहने लगे अब इसको भाव नहीं रहा, वो भाव में पागल हो गई। तो परमात्मा भाव का भूखा धन का भूखा नहीं है। क्यों? वो सारे संसार को धन देता है। उससे कहते हैं महात्मा को, महात्मा को धन नहीं चाहिए। महात्मा को जो आश्रम होता है उसमें सब जीव आते हैं, वहाँ बैठते हैं, आते हैं, भोजन करते हैं, उसकी तो सेवा चाहिए। यानी महात्मा तो अकेला पेट है, भिक्षा करेगा और खा लेगा रात कटी। पर जब वहाँ पर मकान बने हुए हैं, लाइट आ रही है, कहीं कुछ आ रही है। आजकल बालक कहते हैं बहुत आने वाले महाराज जी बहुत गर्मी हो रही है, एसी लगा लो। हम दे रहे हैं एसी, मैं तो एसी तो दे देगा, फिर बिजली का बिल कौन देगा? बढ़ता चला जाएगा। हाँ, तो इसलिए जो व्यक्ति जहां देखता है, जो भी कमी देखता है, वो अपना आप उसकी व्यवस्था करता है। तो भगवान कृष्ण से जिस समय मीरा ने वृंदावन में प्रवेश किया तो मीरा से कहा तो वृंदावन जा तो नहीं करेगी क्या? वहां कौन है वहां तेरा? तो बोले कि मेरा तो कोई नहीं है, सारे संसार का मालिक है वो, मेरा ही थोड़ी है वो, मेरी देखभाल थोड़ी कर, सबकी देखभाल वही करता है। तो वृंदावन में पहुंची है तो वृंदावन में मीरा बाई ने एक बात कही है कन्हैया से जाकर के, हे प्रभु, हे दीनानाथ, हे राधा रानी, वृंदावन में तुम्हारे बगैर यहाँ वास करने वाला नहीं, मैं पैसे कृपा करो कि मैं यहीं पर रह जाऊँ, वापिस ना जाऊँ। क्योंकि संसार बड़ा विचित्र है। इस संसार में जो भगवान का नाम लेता है उसके पता नहीं कितने दुश्मन बन जाते हैं। वो संसार में छल कपट करके महल दीवाने बनता है, उनके पता ना जो रिश्तेदार नहीं भी होते वे भी रिश्तेदार बनकर लगते हैं कि भाई हमारे रिश्तेदार बहुत ईमानदार है, 4 कोठी है, 25 बस चलती है, ट्रक चलते हैं। ऐसा तो पूरे गांव में कोई है ही नहीं, चाहे वो रिश्तेदारी दूर की हो। और जब पैसा नहीं होता, जब खास रिश्तेदार कहते हैं हमें कोई खास रिश्तेदारी, बहुत दूर की रिश्तेदारी। हाँ, तो मीरा बार बार कहती है कि मेरे साथ यही बीता है,
मैंने केवल भगवान का नाम लिया, कीर्तन शुरू करा, सब दुश्मन बन गए, जो मेरे प्यारे थे वे भी अपने नहीं रहे। इसलिए मैंने राजधानी छोड़ करके, हे कन्हैया, हे दामोदर, मैं तुम्हारे दरवाजे पर है, मेरे को करो। तो उन्होंने कहा कि संत ने कहा कि मीरा यह क्या करेगी आकर के? तो मीरा कहती है अपने उसमें, साम मन नौकर रखियो जी, गिरधारी मन चाकर रखियो जी। साम मन नौकर रखियो जी, गिरधारी मन चाकर रखियो जी। साम मन नौकर रखियो जी, गिरधारी मन चाकर रखियो जी। साम मन नौकर रखियो जी, गिरधारी मन चाकर रखियो जी। नौकर रे सुभाग लगासु, नित उठे दर्शन पासु में। नौकर नित उठे दर्शन पासु में। वृंदावन की गूंज गगन में, वृंदावन की गूंज गगन में। गोविंद के गुण गाऊं, नाम मोहे का कर राखो री। साम मन नौकर राखो जी, गिरधारी मन नौकर राखो जी। साम मन चाकर राखो जी, गिरधारी मन नौकर रखियो जी। साम मन चाकर रखियो जी। नौकरी में मैं दर्शन पावा, सुमरन पावा खर्ची। और नौकरी में मैं दर्शन पावा, सुमरन पावा खर्ची। नौकरी में मैं दर्शन पावा, सुमरन पावा खर्ची। भाव भगति जागीरी पावा, भाव भगति जागीरी पावा। तीनों बात है सरसी, साम मन नौकर रखियो जी, गिरधारी मन चाकर रखियो जी। साम मन नौकर रखियो जी, गिरधारी मन चाकर रखियो। तो मीरा बार बार कहती है, प्रभु मेरे को नौकर बना लो, मेरे को चाकर बना लो। क्यों? कि मालिक बनने वाले तो बहुत आए, बहुत चले गए संसार में, पर कोई किसी का मालिक नहीं बन पाए। कि तुम सबके मालिक हो, तुम ही नौकर रख सकते हो, ऐसा कोई संसार में नहीं है जो कोई किसी को नौकर बना सके। तो मीरा कहती है बार बार, नौकर है सु बाग लगा। क्यों? बाग लगाएंगे तो कोई घूमने भी आएगा, और बाग ना लगाएंगे और कुछ करेंगे तो कोई घूमना नहीं आएगा। तो बाग लगा, और जब बाग लगाओगे तो उस बाग में घूमने जरूर आया करोगे, नित्य दर्शन पास हो। और जो वृंदावन की गली है, इसमें एक तारा लेकर के मैं तेरे गुणगान करूंगी तो मेरा अपना कल्याण हो जाएगा। मीराबाई कह रही बार बार, हे प्रभु मेरे को नौकरी में क्या चाहिए? धन दौलत नहीं चाहिए, हीरे जवाहरात में चाहिए। हीरे जवाहरात, धन दौलत, राज महल तो मेवाड़ में छोड़कर खाई। तो उन्होंने कहा नौकरी में मैं सुमरण पावा। नौकरी में क्या पाऊंगी? कि मेरे को गुरु मंत्र मिल जाए। तुम्हारा जो दिया हुआ नाम है मेरे गुरु का, वो फलीभूत हो जाए बस। तो नौकरी में मैं दर्शन, नौकरी में मैं सुमरण पावा, दर्शन पावा, सुमरण पावा खर्ची। जब तुम्हारे दर्शन हो जाएंगे, और खर्च करने के लिए सारे दिन तो दर्शन नहीं हो सकते, तुम और कहीं भी जाना होगा। तो सुमरण पावा खर्ची, सुमरण खर्च करने के लिए हो जाए। 24 घंटे मैं तुम्हारा सुमरण करूं, माला घूमते रहे, सांसों पे तुम्हारा नाम चलता रहे, सुमरण पावा खर्ची। पर देखो सुमरण दर्शन तो मिल जाए कोई बड़ी बात नहीं है। संत महात्मा सुमरण भी दे देते हैं,
दर्शन भी मिल जाते हैं, पर भाव भक्ति जागी नहीं पावा। हे प्रभु, मेरे अंदर भाव जरूर पैदा करना, क्योंकि बिना भाव के दर्शन भी बेकार, और भाव के साथ साथ भक्ति भी देना। अगर भाव है भक्ति नहीं है तो बिल्कुल मेरा भाव भक्ति जागी, यही मेरी जागीरी है, यही मैं यहाँ लेने के लिए आई हूँ, और सारी चीज तो मेरे पास है ही, उसका मैं क्या करूँगी? भाव भक्ति जागीरी पाऊंगा। तीनों बातें सरसी है, तीन पाव है, सेवा, सुमरण और सत्संग। ये तीनों चीज मुझे मिलते रहे, मैं इसी के लिए आई। योग करन को योगी आया, तप करने सन्यासी, और योग करन को योगी आया, तप करने सन्यासी, हरि भजन को साधु आया, हरि भजन को साधु आया, वृंदावन का वासी श्याम मन नो कर रखियो, धारी मन चाकर रखियो, ये श्याम मन नो कर रखियो, धारी मन चाकर रखियो, ये मीरा के प्रभु घेर घुमेरा, हृदय रखो धीरा, मीरा के प्रभु घेर घुमेरा, हृदय रखो धीरा, अर्धरात्रि में मिलना होगा, अर्धरात्रि में मिलना होगा, प्रेम नदी के तीरा, शाम मन नो कर रखियो, धारी मन चाकर रखियो, धारी मन नो कर रखियो, धारी मन चाकर रखियो। तो मीराबाई कहते हैं, प्रभु हे दीनानाथ, मेरे को जब नौकर रख लोगे, अर्धरात्रि में मिलना होएगा। कहते सब सो जाते हैं, खाते हैं, सोते हैं, फिक्र नहीं है कल की क्या होएगा। जब शरीर में जो सांस निकल जाए, कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे, इसके बारे में कोई नहीं सोचता। मीरा बार बार कहती है, प्रभु जब रात्रि हो जाती है, सब सो जाते हैं खा पी करके, तब तुम मेरे से मिलने आया, क्योंकि भजन रात को बनता, सुबह शाम नहीं बनता। सुबह शाम तो भजन करोगे तो फिक्र रहेगी, और अगर रात को बैठ के भजन करोगे तो रात अपनी है, मत 7 घंटे तो 6 घंटे सो जाओ, और नींद तो एकदम आती नहीं बिल्कुल। आज तो नींद की गोली खानी पड़ रही लोगों, समय ऐसा आ गया। हाँ, तो भजन करते करते अगर सो जाओगे तो और फायदा है। भजन करते करते नींद आ गई तो इससे बढ़िया बात क्या है, क्योंकि फिर रात को भजन जब भजन करोगे, भजन करते नींद आ गया, फिर सुपने नहीं चमकेंगे। सुपने कब चमकते हैं? जब संसार को याद करते करते सोते हैं। अब जब हम संसार का चिंतन करेंगे तो संसार चमकेगा, और परमात्मा का चिंतन करेंगे तो नींद के बाद में परमात्मा ही चमकेगा। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल। अब सब कहना है कि महाराज जी आते तो है नहीं। अब बताओ, जब इन्होंने बुलाया कि भाई जन्मदिन है, सत्संग होएगा तो हम आ गए। अब शिकारपुर में कोई बुलाता ही ना, लोग कहते हम जन्मदिन तुम्हारे जैसा मनाते ही ना, हम तो केक काटते हैं, रोल मचावे, हैप्पी हैप्पी डे के लिए क्या करें। तुम विदुरानी की तरह खिलाते नहीं, तुम विदुरानी की तरह खिलाते नहीं, कौन कहता है भगवान आते नहीं, कौन कहता है भगवान आते नहीं, सच्चे मन से तुम उनको बुलाते 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 नहीं, कौन कहता है भगवान आते नहीं, कौन
तो भगवान को हम बुलाते नहीं है, भगवान तो आने को तैयार है। मीराबाई कलयुग में आई, कलयुग में परमात्मा उनके नजदीक आए, सबको नहीं दिखते थे, मीरा को दिखते थे। धन्ना भगत कलयुग में हुए, नरसिंह भगत कलयुग में हुए, पर परमात्मा के रास्ते में सबसे बड़ी क्या समस्या है, लोग उसको पागल कहते हैं, बावला कहते हैं। संसार वाले उसका दुश्मन बन जाते हैं, संसार उसको गाली देता है। उसके बाद में जाकर के परमात्मा जब आते देखते कि मेरा भगत कितना पक्का है, मुझे छोड़ता है या संसार को छोड़ता है। यहीं आकर व्यवस्था खराब होती है। जब सच्चे मन से नहीं बुलाते, नहीं परमात्मा तो आने को तैयार बैठा रहता, तो कहता कि मेरा भगत एक बार बुलावे तो सही। 2 कदम चलेगा, मैं 4 कदम चलूंगा, पर जो 4 कदम नहीं चलता वो 1 माला जपेगा और 10 चीज मांगेगा कि महाराज जी पड़ोसी का बहुत काम अच्छा चल रहा है, इसका ना चल तो अच्छा। और पता ना क्या क्या बात पूछेगा, पर परमात्मा के बारे में कोई नहीं पूछेगा। और जब परमात्मा किसका हो जाएगा तो संसार में ऐसी क्या चीज है जो उसको ना प्राप्त हो जाएगा। जिस चीज को कहना प्राप्त हो गई, ये तो तुम्हारा प्रारब्ध है, आज नकल मिलेगी, वो यही छूट जाएगी। जब हमने जन्म लिया कितने मिले हमको, माँ मिली, बाप मिला, भाई मिला, बहन मिली है, रिश्तेदार मिले, और जब आगे टाइम आ गया तो कौन कौन रह गए, अकेला रह गया खड़ा। और अकेला सब छोड़ छोड़ के चले गए। क्यों? ना तो हम लेकर के आए थे किसी साथ में, ना कोई साथ यही मिले, यही छूट गए। केवल क्या लाए थे, पीछे किए हुए कर्म और भगवान का थोड़ा जप तप, और वो हमें छूट गया, जिसके सहारे से हमको आगे जाना था। तो इसलिए परमात्मा चिंतन करो, भजन करो, चलते फिरते बैठ करो, खाट पे करो, कुर्सी पे बैठ करो, दर्द हो रहा तो कुर्सी पे बैठ करो, खाट पे बैठ के करो। ये मत सोचो परोठी मार के करना। मन लगे ना लगे, सुमरण करो चलते फिरते, बस ये कल्याण का रास्ता। मन तो उसकी इच्छा है, लगाए ना लगाए। हमारी सामर्थ्य क्या है कि हम केवल सुमरण करें बैठ कर, बस हमारे हाथ में यही है। मन लगाना लगाना उसके बाद उसकी इच्छा है। श्री नगली निवासी भगवान की, श्री परमहंस दयाल जी महाराज की। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु के सुमिरन मात्र से नाशति विघ्न अनंत, ताके सर्वारंभ में ध्यावति है सब संत। सच्चिदानंद रूपाय विश्व उत्पत्त्यादि हेतवे, तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। हम सब बड़े भाव और श्रद्धा से श्री गुरु महाराज जी की वाणी को श्रवण कर रहे थे। संतों ने संसार में अनेक रास्ते दिए उस परमात्मा की प्राप्ति के लिए। वैसे तो जो गुरु अपने मुख से बता दे, जिस संत के प्रति हमारी श्रद्धा है और वो अपने मुख से जो रास्ता बता दे तो वो सुलभ ही है। लेकिन भाव का जो रास्ता है, अपने अंदर भाव उत्पन्न करने का, क्योंकि हमने भगवान के किसी भी विग्रह को अपने घर में रखा हुआ है, चाहे वो लड्डू गोपाल हो, खाटू श्याम हो, नंगली निवासी भगवान हो, या अन्य कोई भी महापुरुष, कोई भी देवता इष्ट, हम केवल उसे मूर्ति रूप में मान रहे हैं। संत कर्माबाई पांच साल की अवस्था थी,
उसके माता पिता उसे अकेली घर पर छोड़कर चले गए कि एक दिन के लिए हम किसी विशेष कार्य से बाहर जा रहे हैं और आज तुझे ही ठाकुर जी की सेवा करनी है। तो अपने माता पिता को वो दिन प्रतिदिन देखती थी, किस भाव से, किस श्रद्धा से कन्हैया को भोग लगाते हैं, स्नान कराते हैं, अच्छे अच्छे स्वस्थ वस्त्र पहनाते हैं। तो जो कर्माबाई के माता पिता उसे घर पर छोड़कर चले गए और भोग का समय हो गया, तो कर्माबाई सोचने लगी, बहुत छोटी सी 5-6 साल की अवस्था थी, तो सोचने लगी कि मैंने अपने माँ और बाबा से बोल तो दिया कि आप निश्चिंत रहो, मैंने माँ को बहुत सारे व्यंजन बनाते देखा है, मैं कुछ ना कुछ बना के भोग लगाई दूंगी। और वो सोचने लगी कि मुझ पे आता तो कुछ नहीं है। तो फिर उसने विचार किया कि चलो सबसे आसान खिचड़ी बनना होता है, खिचड़ी बहुत आसानी से बन जाती है। तो कर्माबाई खिचड़ी बना के लाई, कन्हैया के आगे उसे थाली में भरकर उपस्थित कर दिया और कन्हैया से बोली कि हे कन्हैया, आज मेरे माँ और बाबा यहाँ पर नहीं है, आप खिचड़ी का भोग लगाइए। तो कर्माबाई को याद आया कि अरे माँ तो खिचड़ी में घी भी डालती थी, साथ में गुड़ भी देती थी। तो कर्माबाई भागी भागी गई और खिचड़ी में बहुत सारा घी डाल दिया, गुड़ भी रख दिया, जल भी रख दिया और कन्हैया से कहने लगी, हे ठाकुर, अब तुम आराम से भोजन करिए, आराम से भोग लगाइए, मैंने सब चीज आपके सामने उपस्थित कर दी है। लेकिन ठाकुर ने भोग नहीं लगाया। कर्माबाई को क्या पता था, वो 5 साल की एक छोटी सी बच्ची, वो तो सोचती थी कि जिस तरह से हम भोजन करते हैं उस तरह से कन्हैया मेरा ठाकुर भी आएगा और भोजन करेगा। वो प्रार्थना कर रही है, हे श्यामा, अब और किसी की कमी रह गई जो मैंने आपके सामने उपस्थित नहीं करी। तो सोचने लगी कि इसमें क्या नहीं है। उसने थाली में सारी चीजों को देखा तो उसमें तुलसी पत्र नहीं था। तो भागी भागी गई और तुलसी पत्र ले गई। उसने खिचड़ी में, मट्ठे में, पानी में, सब में तुलसी दल डाल दिया। फिर ठाकुर से बोली, हे ठाकुर, हे मेरे श्यामजू, अब तो आप भोग लगाइए। तो सोचने लगी कि अरे कन्हैया भोग क्यों नहीं लगा रहा, मेरे से कुछ ना कुछ तो गलती है, कुछ ना कुछ तो मेरे से भोग लगाने में त्रुटि हो गई। सोच रही है बेचारी छोटी सी बच्ची। फिर एकदम उसे ध्यान आया, अरे मेरे बाबा भजन गाते थे और तब भोग लगाते थे। तो वो छोटी सी बच्ची, वो क्या भजन गाए, क्या मंत्र बोले। तो उसने अपनी भाषा में ऐसी गुनगुनाने लगी और कन्हैया से कहने लगी कि कन्हैया, मुझ पे गाना तो नहीं आता, ना कोई मंत्र आता, मैं आपको कैसे भोग लगाऊं। तो कर्माबाई कहती है, छोटी सी बच्ची गाती है,
थाली भरी कर लायो रे खीचड़ो, थाली भरी कर लायो रे खीचड़ो, ऊपर घी की बाटकी, जीमो मारो श्याम धनी, जिमावे बेटी जाटकी। बहुत छोटी सी बच्ची, क्योंकि कर्माबाई जाट परिवार से थी। नागौर जिले में कालवा नामक एक ग्राम पड़ता है, वो उस ग्राम की जन्मी बच्ची थी, एक जाट किसान परिवार से। तो उसके मन में जो भाव बने, संत कहते हैं कि शायद कर्माबाई का ये पहला और अंतिम पद होगा, क्योंकि कर्माबाई 19-20 साल की उम्र में ही शरीर को त्याग दिया था। तो कर्माबाई गाती है बड़े भाव से, थाली भरी कर लायो रे खीचड़ी, थाली भरी कर लायो रे खीचड़ी, ऊपर घी की बाटकी, जीमो मारो श्याम धनी, जिमावे बेटी जाटकी। ठाकुर से बोल रही है, हे ठाकुर, मैं छोटी सी बच्ची हूं, कोई मेरे से त्रुटि हो गई है तो उसे माफ कर दे, और तू भोग लगा ले, नहीं तो बाबा माँ मुझे आज बहुत डांटेंगे। ये मैं आपको भाव की बात बता रहा हूं, क्योंकि सब पूजा कर रहे हैं, मैं भी करता हूं, आप भी करते हैं, क्यों नहीं बन पाता हमारा वो भाव। तो कन्हैया को कह रही है कि हे कन्हैया, शायद मुझे ऐसा लगता है कि तू बापू की बाट तो नहीं देख रहा, तू मां की बाट तो नहीं देख रहा, तू उनका इंतजार ना कर, उनका कोई भरोसा नहीं है वो कब तक आए। तो आगे गाती है, बापू मारो गावी गवेलो, ना जाने कदिया बिलो, बापू मारो गावी गवेलो, ना जाने कदिया बिलो, उका भरोसे बैठो रही तो भूखो ही रह जाविलो। हे कन्हैया, तू भूखा रह जाएगा अगर माँ और बाबा के भरोसे बैठा रहेगा। बड़ी सुंदर सुंदर भाव अपने मन से निकाल रही है। कहती है, अरे कहीं ऐसा तो नहीं कि खिचड़ी तुझे शायद पसंद ना हो, लेकिन कोई बात नहीं श्याम धनी, आज तो खिचड़ी का भोग लगा ले, अगर शाम को मेरी व्यवस्था होगी तो मैं तुझे रबड़ी खवाऊंगी, शाम को नहीं तो कल खवाऊंगी। ऐसा ठाकुर से बोल रही है। आज दिमाऊ तने खींचड़ो, आज दिमाऊ तने खींचड़ो, कल राबड़ी छाची की, जीमो मारो श्याम धनी, जिमावे बेटी जाटकी, थाली भर कर लायो रे खींचड़ो, थाली भर कर लायो रे खींचड़ो, ऊपर घी की बाटकी, जीमो मारो श्याम धनी, जिमावे बेटी जाटकी। बार बार बोल रही है, हे ठाकुर, मेरे माँ बाप का इंतजार ना कर, पता नहीं वो कब तक आएंगे, क्या तू जब तक भूखा बैठा रहेगा। कर्मा सोचने लगी, कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं कन्हैया के पास बैठी हूं और शायद वो इसलिए भूख नहीं लगा रहा हो, मैं मंदिर से थोड़ा सा इधर उधर हो जाती हूं और शायद एकांत में वो भोग लगाए, क्योंकि संत कहते हैं कि भजन और भोजन एकांत में करना चाहिए। तो गाती है,
बारी बारी मंदिर से जुड़ती, बारी बारी पट्टी खोलती, बारी बारी मंदिर से जुड़ती, बारी बारी पट्टी खोलती, कहीं कोनी जी मेरे मोहन करड़ी करड़ी बोलती। करड़ी करड़ी मतलब कैडी कैडी। राजस्थान की भाषा में गुस्से में जो बोलता है उसे करड़ी करड़ी बोलते हैं। तो कहती है कि कन्हैया अब तो मैं मंदिर से साइड में भी छुप गई, तुझे एकांत में मैंने छोड़ दिया, तू भोग क्यों नहीं लगा रहा? तो बड़े कैडी स्वर में कहने लगी, उससे बहुत कठोर शब्दों में बोलने लगी, तू जी में तो जद मैं जीमू, तू जी में तो जद मैं जीमू, मानो न कोई लाटी की, जीमो मारो शाम धनी, जिमावे बेटी जाटी की, थाली भर कर लायो रे खींचड़ो, थाली भर कर लायो रे ऊपर घी की बाटी की, जी मोरे मोरे श्याम धनी, जिमावे बेटी जाटी की। बार बार प्रार्थना कर रही है, हे ठाकुर आज क्या हो गया? मैंने खुशी से भी तुझे समझा दिया, मैंने तुझे गुस्से में भी धमका के डांट के समझा दिया, तू भोग क्यों नहीं लगा रहा? सोचने लगी कि ये कर्मा तू, तेरे से कोई त्रुटि तो नहीं हो गई, या माया बाबा कोई ऐसा तो कार्य नहीं करते थे भोग लगाते हुए जो तुझे शायद ध्यान नहीं आ रहा? ये भाव की बात चल रही है, क्योंकि भगवान कृष्ण कहते हैं ना, भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही बस सार है, भाव से मुझको भजे जो भाव से बेड़ा पार है। तो मैं भाव में, गुरु जी सुना रहे थे तो मुझे कर्मा बाई का एक दृष्टांत ये याद आ गया। तो कर्मा सोचने लगी कि अरे मैंने पर्दा नहीं लगाया, शायद इसलिए कन्हैया भोग नहीं लगा रहा। तो कहती है, पर्दो भूल गई सावरियों, पर्दो फेर लगायो जी, पर्दो भूल गई सावरियों, पर्दो फेर लगायो जी, धामलियों की ओट बैठ के शाम की चिड़ी खायो जी, धामलियों की ओट बैठ के शाम की चिड़ो खायो जी। धामलिया बोलते हैं घाघरे को। तो उसे बेचारे को कोई पर्दा तो मिला नहीं। जब तो माँ और बाबा एक वस्त्र लेते थे और उसे दोनों तरफ से पकड़ लेते थे तो पर्दा बन जाता था। तो राजस्थान में घाघरा पहनते हैं। तो कर्मा बाई ने जब उसे कोई ऐसा कपड़ा नहीं मिला तो उसने अपना जो घाघरा है उसे चौड़ा कर दिया नीचे से पकड़ के और उसका पर्दा बना दिया। कैसे भाव। तो धावड़िया बोलते हैं घाघरे को। उसने घाघरे का पर्दा बना लिया और फिर कन्हैया से बोली, हे श्याम जी अब तो आप भोग लगाइए। लेकिन कन्हैया पे कोई फर्क नहीं पड़ा। कर्माबाई गुस्से में आ गई और कहने लगी कि कन्हैया, हे श्याम धनी, मैं अब तुझसे खुशामद नहीं करूंगी। अब मैंने तुझे बहुत समझा लिया, सब तरीके से समझा दिया। जैसे मेरे भाव थे, गुस्से में भी, प्रेम से भी, और मैंने कोई कमी नहीं छोड़ी। अब कुछ नहीं रहा और मुझ पे और गाना भी नहीं आता।
अब क्या कारण है? अब तुझे भोग लगाना है तो लगा, नहीं तो मैं अब नदी में डूबने जा रही हूं। ऐसा मन ही मन निश्चय करने लगे। अब ठाकुर तो सबकी मन की बात जानता है। मेरे ठाकुर ने देखा, जैसे ही कर्माबाई ने एक कदम घर की से बाहर की तरफ को रखने लगी, तो ठाकुर ने कर्माबाई का लहंगा पकड़ लिया और जो खिचड़ी रखी हुई थी उसे फटाफट फटाफट खाने लगे। फिर उसने देरी नहीं करी। कर्माबाई कहती है, धावलियों की ओट बैठ के श्याम खिचड़ी खाए हो जी। फिर तो उसने जिस प्रकार से छोटा बच्चा मां की गोद में बैठकर भोजन करता है, उस प्रकार से मां कर्मा बाई की गोद में बैठकर कन्हैया भोजन करने लगा। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। मां कर्माबाई कन्हैया को खिचड़ी खिला रही हैं और जब कन्हैया अपने हाथों से खिचड़ी खा रहा है, तो जिस प्रकार से छोटा बच्चा हाथ सरने पर अपनी मां की साड़ी से ही हाथ पूछ देता है, ऐसी कन्हैया भी कर्माबाई के घाघरे से अपने जो सने हुए हाथ है उन्हें बार बार पूछ रहा है और बची हुई खिचड़ी को कर्माबाई को खिला रहा है। तो कहने लगे, कर्माबाई बोली, नहीं नहीं, इसे आप ही खाइए। तो कन्हैया कहता है, नहीं कर्मा, अब मेरा और तेरा कोई संबंध हो चुका है, क्योंकि परमात्मा से जो हमारा इष्ट है उसे हमें कोई ना कोई तो संबंध बनाना पड़ेगा। हमारा यदि उससे कोई संबंध नहीं होगा तो हम कैसे पुकारेंगे? बिना संबंधों के नहीं पुकार सकते। विश्वामित्र जी जब भगवान राम को लेके जा रहे थे, तो सबसे पहले विश्वामित्र जी ने भगवान राम को मंत्र दिया जिससे कि वो शिष्य का एक अधिकार कर सके, जबकि उन्हें पता था कि साक्षात नारायण है। फिर भी उन्होंने मन ही मन सोचा कि मैं भगवान राम से क्या नाता जोड़ूं जो मेरा इनसे संबंध जुड़ जाए। तो उन्होंने सोचा कि गुरु शिष्य का नाता जुड़ जाता है, मैं यदि दीक्षा दे देता हूं तो ऐसे ही परमात्मा से कोई ना कोई तो संबंध रखना पड़ेगा, कोई ना कोई तो संबंध बनाना पड़ेगा। तो कर्माबाई भगवान कृष्ण के हाथ से खिचड़ी खा रही है, तो संत आगे कहते हैं, भक्ति हो तो कर्मा जैसी सावरियों घर आविलो। भक्ति हो तो कर्मा जैसी सावरियों घर आविलो। चेतन गुरु का लाली प्रभु का हरसि गुण गाविलो। चेतन गुरु का लाल प्रभु का हरसि गुण गाविलो। साचो प्रेमी प्रभु से हो तो, साचो प्रेमी प्रभु से हो तो, मूर्ति बोले काटिकी। जी मोरे मर श्याम धनी, जिमावे बेटी जाटिकी। थाली भर कर लायो रे खिचड़ो, थाली भर कर लायो रे खिचड़ो। ऊपर घी की बाटिकी, जी मारो श्याम धनी, जिमावे बेटी जाटिकी। कितने सुंदर भाव। भगवान कृष्ण भोग लगाकर अंतर ध्यान हो गए। उनके कर्माबाई के माँ बाप आए, उन्होंने पूछा कि अरे कर्मा, तूने आज कन्हैया को भोग लगाया या नहीं लगाया? तो कर्माबाई कहने लगी
कि पिताजी बाबा मैंने आज अपने हाथों से खिलाया उसे। पहले वो थोड़ा तमाशा कर रहा था, मैं सोच रही थी कि शायद मैं कुछ भूल रही हूँ जो भोग में उपस्थित नहीं कर पा रही। मैंने खिचड़ी बनाई, उसमें बहुत सारा घी डाला, मक्खन डाला, छाछ दी, गुड़ दिया, जिस तरह से आप भोग लगाते थे मैंने ऐसे उन्हें भोग लगाया, उनसे प्रार्थना करी, लेकिन वो भोग ही नहीं लगा रहा था। तो फिर मैं बाबा आपसे झूठ नहीं बोलूंगी, मैं आपसे सच कह रही हूं। फिर मैंने मन ही मन कसम खाई कि अगर आप भोग नहीं लगाया तो मैं नदी में जाकर प्राण त्याग दूंगी। तो शायद ये जो कन्हैया है ये डरपोक भी है, इसने शायद इसके मन में डर बैठ गया कि कहीं मेरे नाम ना लग जाए कि अरे कर्मा इसके कारण से मर गई। तो ये फटाफट आया और इसने मेरा लहंगा पकड़ लिया और मुझे पहले खुद खिचड़ी खाई और फिर बची हुई जो थी वो मुझे खिला दी। कर्मा के पिता बोले, अरे कर्मा तू ये क्या बोल रही है? हाँ बाबा मैं सही कह रही हूं, आप तो इतने दिन से खिलाते थे, आपको नहीं पता? कर्मा के बाबा की आंखों में आंसू आ गए, वो भाव विभोर हो गए, कहने लगे कि मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कर्मा जो तू बोल रही है। कि नहीं बाबा मैं सही कह रही हूं, मैं जब कन्हैया को ठाकुर को उस सामने को खिला रही थी तो मेरी उंगली में उसने दांत मार दिया था। कर्मा के बाबा ने उसकी उंगलियों को देखा तो उंगलियों पे दांतों के निशान बने हुए थे। फबक फबक कर रोने लगे। कर्मा के बाबा कहने लगे कि अरे कर्मा ये आज क्या हो गया? मुझे तो बुढ़ापा आ गया ठाकुर की सेवा करते करते, लेकिन मुझे आज तक साक्षात रूप से भोग नहीं लगने दिया, साक्षात रूप से मेरे सामने आकर भोग नहीं लगाया। मैं तो जाता था भोग की थाली रखता था परमात्मा को, जैसे गुरु महाराज जी ने मेरे में बताया था कि ना बिना भोग लगाए कुछ भोजन नहीं करना चाहिए, मैं तो ऐसे ही उनके सामने रख के प्रार्थना कर लेता था कि ये ठाकुर भोग लगाओ, और 2 मिनट बाद उस थाली को ले आता था। कभी ध्यान ही नहीं दिया कि रोटी कब हुई नहीं हुई, कभी मैंने ध्यान नहीं दिया कि जिस आज हलवे का मैंने भोग लगाया वो हलवा कब हुआ नहीं हुआ। मैंने कभी ध्यान नहीं दिया कि खीर की कटोरी में उस कन्हैया की ने उंगली लगाई है नहीं लगाई। ये आज क्या हो गया कर्मा भाई? कर्मा बोली, पिताजी कोई बात नहीं, मेरे श्याम धनी शाम को आएगा तो मैं तुम्हें दर्शन कराऊंगी। कर्मा बाई ने शाम को अपनी मां के साथ में अनेकों तरह के पकवान बनाए और कन्हैया के सामने रखकर, ठाकुर के सामने रखकर ठाकुर को पुकारने लगी। अब ठाकुर तो वादा करके गए थे कि कर्मा जब भी तू मुझे बुलाएगी मैं भोग लगाने आऊंगा। ठाकुर जी आ गए। अपने माँ बापों को उसने, कर्मा बाई ने आवाज मारी कि माँ बाबा जल्दी आओ, मेरा ठाकुर आ गया, मेरे ठाकुर को भोग लगवाओ। लेकिन वहां तो कुछ और ही हो रहा था। कर्मा बाई ठाकुर को अनेकों प्रकार के पकवान खिला रही है, लेकिन कर्मा बाई के माँ बापों को दिखाई नहीं दे रहे। ये क्या हो रहा है? तो कर्मा बाई के बाबा बोले कि कर्मा तू तो कह रही है कि कन्हैया भोग लगा रहा है और बात कर रही है, लेकिन हमें तो कोई दिख ही नहीं रहा। कर्मा कहने लगी, हे ठाकुर अब ज्यादा तमाशा ना करो, मुझे मेरे माँ बापों के आगे झूठा साबित करोगे? मैंने आपकी जो सुबह आप भोग लगा कर गए हैं, मैंने उन्हें सारी कहानी बताई है।
मैं अपने माँ बाप के आगे झूठी साबित हो जाऊंगी, मेरे माँ बाप को दर्शन दो। कन्हैया कहने लगे नहीं, ये दर्शन के वो पात्र नहीं है। जो पात्रता कर्मा तेरे अंदर आ गई, वो पात्रता तेरे माँ बापों के अंदर नहीं है। कर्मा कहने लगी कि ठाकुर, मैंने तो सब कुछ अपने माँ बाप से सीखा है। मैं बचपन से अपने माँ बाप को देखती आ रही हूँ, जैसे वो भोग लगाते हैं, जैसे वो साधन पूजन पाठन जो भी करते हैं, सब उन्हीं के अनुसार ही तो मैं कर रही हूँ। मैंने कुछ विशेष अलग से कुछ नहीं सीखा। हे ठाकुर, तुझे दर्शन देने पड़ेंगे। कर्मा के माँ बाप दोनों की बातें सुन रहे हैं, लेकिन कर्मा की आवाज तो आ रही है, ठाकुर की आवाज कहां से आए? तो कर्मा कहने लगी कि कन्हैया, मुझे बताओ तो, ऐसा मेरे माँ बाप बचपन से और बुढ़ापा उन्हें आ गया, जिस प्रकार से हमें आ चुका है। हम सब भी तो बचपन से और अब तक यही करते आ रहे हैं, गुरु महाराज जी की सेवा करते आ रहे हैं, उनका नाम जप स्मरण करते आ रहे हैं। तो क्या कभी अनुभव हमने करा? जितने भी हम यहाँ पर जीव बैठे हैं, क्या कभी हमने उस परमात्मा का अनुभव करा? क्योंकि हम प्रार्थना करते हैं, सामने बैठकर गुरु महाराज जी के, कन्हैया के, और प्रार्थना करिए और वहां से निकल गए। अरे उनका इंतजार तो करो। हमारे अंदर धैर्य कहाँ है? हमने उनसे अपनी किसी भी चीज के लिए प्रार्थना करी, बेसिक सांसारिक हो या आध्यात्मिक हो, हमने अपनी प्रार्थना करी और हम चल दिए। क्या हमने इंतजार किया कि वो भी कुछ सामने से कुछ बोलेंगे? हम में से कौन ऐसा जीव है? हमें तो धैर्य ही नहीं है। तो कर्मा के माँ बाप दोनों रो रहे हैं और कर्मा से प्रार्थना कर रहे हैं कि हमसे क्या त्रुटि हो गई। कन्हैया कह रही है, हे कर्मा, ये पात्र नहीं है। जो पात्रता तेरे अंदर आ गई, जो पात्रता तेरे अंदर है, वो इनके अंदर नहीं है। तो कर्मा कहने लगी, ठाकुर, ऐसी कौन सी पात्रता नहीं है? तो ठाकुर कहने लगे कि हे कर्मा, इन्होंने मुझे मूर्ति माना, इन्होंने मुझे कन्हैया ने या ठाकुर नहीं माना। ये तो गुरु महाराज जी की मूर्ति है। अरे गुरु महाराज जी को भोग लगाइए मूर्ति को, ये पीतल की मूर्ति है, ये अच्छा है पीतल ठाकुर का, ये सुन पीतल है, ये वो पीतल है, ये पीतल है। इसने मुझे धातु मान लिया, ये मुझे ठाकुर माने का रही है। तो जब कर्मा ने अपने माँ बाप से ये बात कही, तो कर्मा के माँ बाप कर्मा के पैरों में लौट गए और रोने लगे, खूब रोए। कहने लगे, हे कर्मा, तेरा कन्हैया मेरा ठाकुर सही कह रहा है। मैंने उसे आज तक एक मूर्ति माना कि मेरे ठाकुर की एक मूर्ति है, मैंने उसे साक्षात नहीं माना। केवल ये पात्रता नहीं है, और सेम वही पात्रता शायद हम सबके अंदर भी नहीं। हम भी अपने गुरु महाराज जी केवल एक मूर्ति तो है, कन्हैया की केवल एक मूर्ति तो है, वो साक्षात कहाँ है? ऐसा भाव हमारे अंदर नहीं बन पाया। और सत्संग में संतों के मुख से, गुरु के मुख से हमें केवल इन्हीं सब चीजों का दृष्टांतों के द्वारा भाव मिलता है कि हम केवल गुरु को गुरु ही ना माने। वो पराशक्ति है, वो प्रकृति को बनाने में सक्षम है। गुरु शरीर से नहीं है, परमात्मा केवल मूर्ति से नहीं है। वो तो केवल एक भाव मात्र है आपका कि इसमें मेरे कन्हैया उपस्थित है, मेरे गुरु इस शरीर में उपस्थित है। लेकिन वो जो शरीर है वो गुरु नहीं है, उसके रहने का घर है। हमें और गुरु में क्या अंतर है? हमें और गुरु में केवल यही तो अंतर है कि जिस परम पद को
जिस साक्षात्कार को परमात्मा का जो साक्षात्कार गुरु ने किया है वो हम नहीं कर पाए। केवल यही तो एक अंतर है। बाकी आप विचार करिए कौन सा और अंतर रह गया। जो दो हाथ पैर हमारे हैं वही गुरु जी के हैं। जिस क्रिया को हम पूरे दिन करते हैं, खाना पीना उठना सोना बैठना, वही सब गुरु करता है। लेकिन गुरु ने तत्व के द्वारा तप करके साधन करके उस परम तत्व को प्राप्त किया जो आज तक हम नहीं कर पा रहे, क्योंकि हम परमात्मा के प्रति समर्पण ही नहीं है। हमने परमात्मा को उस रूप में देखा ही नहीं। हम तो केवल एक मूर्ति रूप में मान रहे हैं, केवल एक शरीर मान रहे हैं। शायद इसी कारण से हम गुरु ही बदलते हैं कि अरे वैसे हमें कोई फायदा नहीं हुआ। नंगली वालों के यहाँ पे जाते थे, उनके बहुत सत्संग हुए शिकारपुर में, लेकिन हमें आज तक कोई लाभ ही नहीं हुआ। क्या लाभ लेना चाह रहे हैं आप? हर जगह ही लाभ देख रहे हो संसार में। एक गुरु ऐसा, पूरे संसार में एक गुरु ऐसा है जो केवल आपको इस भव सागर से उतार सकता है। इस संसार के समस्त जीव आपको संसार में खींचने वाले हैं। केवल एक गुरु है जो इस संसार समुद्र से तुम्हें पार ले जा सकता है। बहाना कुछ भी बने, चाहे उसकी कृपा हो, चाहे वो नाम दीक्षा दे, चाहे हमें वो सुमरण में लगाए, चाहे वो सत्संग में लगाए, चाहे वो सेवा में लगाए। तो इसलिए सत्संग सुनने का लाभ तभी है जब हम अपने जीवन में परिवर्तन लाए, अपने जीवन की क्रियाओं में परिवर्तन लाए। क्योंकि सत्संग की कमी नहीं है। सत्संग तो दिन रात बहुत सारे चैनल हैं। अभी गुरु जी बता रहे थे कि 5-5 लाख रुपए देते हैं। 5 लाख नहीं देते, गुरु जी को पता नहीं है। 18 लाख से नीचे का कोई चैनल ही नहीं है जो लाइव दिखाता है। तो क्या 18 लाख वो आपकी जेब से नहीं गए? एक माता जी मेरे से बोल रही थी कि महाराज जी लाभ भी तो बहुत पब्लिक को होता है, सब घर बैठे सत्संग सुन लेते हैं। अरे ये तो ठीक है, सब घर बैठे सुन लेते हैं, लेकिन जो श्रृंगार करके बैठे हैं, अभी हमारे ब्रह्मचारी, वो आप जानते हो शायद सभी लोग, मोहन एक छोटा ब्रह्मचारी है आश्रम पे, गुरु जी शिष्य है, वो भागवत स्वाध्याय कर रहे हैं। ऐसे ही गुरु जी ने रखे हैं वहां पर वृंदावन में। तो जो उन्हें स्वाध्याय करा रहे हैं वो ब्राह्मण हैं और बहुत ज्यादा अहंकारी से लगते हैं। मुझे पता नहीं मेरी दृष्टि से है या कैसे, ब्राह्मणवाद की। मैंने उनसे कहा कि जो भागवत है वो कहते हैं कि मैं केवल ब्राह्मणों को भागवत पढ़ाता हूं, ब्राह्मण ही इसका केवल उत्तराधिकारी है। लेकिन भगवान व्यास कहते हैं कि ये तो परमहंसों का ग्रंथ है। परमहंस मीन्स, परमहंस माने क्या? जो संसार से, जो संसार की वृत्तियों से, जो संसार के रिश्ते नातों से जिसे अनुरक्ति हो चुकी है, जो संसार से विरक्त हो चुका है, ये तो उन परमहंसों का ग्रंथ है जो अनासक्त है। संसार में तो रमण कर रहा है, लेकिन उसे ऐसी आसक्ति नहीं है कि मैं तो उस चीज को प्राप्त करूंगा ही, चाहे मुझे कोई सी भी नीति अपनी अपनानी पड़ जाए। साम दाम दंड भेद, ये वो कथाकार हैं जो साम दाम दंड भेद से टीवी चैनल पर आ रहे हैं, क्योंकि उन्हें 18 लाख तो हर हफ्ते देने ही है। वो कहां से देंगे? वो सब हम तुमसे ही तो लेके देंगे। वो चारों, वो चाहे किसी भी भेद से उन्हें लेना पड़े, साम दाम दंड भेद। तो भागवत परमहंसों का ग्रंथ नहीं रहा, भागवत चमक दमक का ग्रंथ हो गया। खैर ये तो सब बातें एक तरफ है। जो कहने का मेरा भाव है वो यही है कि हम सब ऐसे दिव्य महापुरुष से जुड़े हुए हैं जिसने बचपन से ही त्याग और वैराग्य का जीवन जिया, साधन किया, परमात्मा का साक्षात्कार किया। ऐसे महापुरुषों से जब हमारा मिलन हो चुका है तो हमारे अंदर भी अब ऐसी दृढ़ता हो जानी चाहिए कि हम भी अपने जीवन में कुछ परिवर्तन लाएंगे। हम भी अब अपने जीवन को बदलेंगे और
हम केवल गुरु को शरीर नहीं मानेंगे, हम केवल अपने कन्हैया को, जिन्होंने भी भगवान के जो भी विग्रह अपने घर में बैठे हुए हैं, हम केवल उन्हें एक मूर्ति नहीं मानेंगे, हम उन्हें साक्षात मानेंगे और हम उनसे प्रार्थना करेंगे। हम भी कर्मा बाई की तरह ही भोग लगाएंगे और उनसे प्रार्थना करेंगे कि हे प्रभु, जिस प्रकार से कर्मा बाई के हाथ से आपने खाया, उस प्रकार से आप हमारे हाथ से भी खाइए और हमें इस शरीर से जीते जी ही अपने दर्शन कराइए। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। एक संत कहते हैं कि मोहन प्रेम बिना नहीं मिलता, चाहे कर लो कोटि उपाय। तो छोटा सा भजन मेरे साथ गाएंगे सब। मोहन प्रेम बिना नहीं मिलता, चाहे कर लो कोटि उपाय। मोहन प्रेम बिना नहीं, चाहे कर लो कोटि उपाय, चाहे कर लो कोटि उपाय। मोहन प्रेम बिना, मोहन प्रेम बिना नहीं मिलता, चाहे कर लो कोटि उपाय। मिले न यमुना सरस्वती में, मिले न गंगा नहाय। मिले न यमुना वती में, मिले न गंगा नहाय। प्रेमी सरोवर में जब डूबे, प्रेमी सरोवर में जब प्रभु की झलक लखाए। मोहन प्रेम बिना नहीं मिलता, चाहे कर लो कोटि उपाय। मोहन प्रेम बिना नहीं मिलता, आय मिले न पर्वत में निर्जन में, मिले न वन भरी माय। मिले न पर्वत में निर्जन में, मिले न वन भरी माय। प्रेमी बागी घूमे तो हरि को, प्रेमी बागी घूमे तो घट में ले माय। मोहन प्रेम बिना नहीं मिलता, चाहे कर लो, आय मोहन प्रेम बिना नहीं मिलता, चाहे कर लो। मिले न पंडित को ज्ञानी को, मिले न ध्यान लगाए। मिले न पंडित को ज्ञानी को, मिले न ध्यान लगाए। ढाई अक्षर प्रेम पढ़े जो, ढाई अक्षर नटवर ने समाए। मोहन प्रेम बिना नहीं मिलता, कोटि उपाय। मोहन प्रेम बिना नहीं मिलता, चाहे आय। मिले न मंदिर में मूरत में, मिले न लकी जगह। मिले न मंदिर में मूरत में, मिले न लकी जगह। मिले न मंदिर में मूरत में, मिले न लकी जगह। प्रेम बिंदु द्रग में टपके तो, प्रेम बिंदु द्रग में टपके तो, तुरंत प्रकट हो जा।
श्री गुरु महाराज की, श्री नगली निवासी भगवान की, श्री परमदयाल जी महाराज की, सतगुरुदेव भगवान की, गंगा मैया की, सदाशिव भगवान की, कृष्ण कन्हैया लाल की, राधा रानी सरकार की। बोलो सतगुरुदेव भगवान की। ये भजन सुनाएगा एक। तो हम सबकी तरफ से जो हमारे देव त्यागी जी हैं, गुरु जी कृपा पात्र हैं, ये भी गुरु जी कृपा से ही संसार में इन्होंने अपने चरण कमल रखे। तो आज इनका जन्मदिन है। हम सब की तरफ से भगवान ने खूब लंबी आयु दे, गुरु जी की विशेष कृपा दृष्टि इनके ऊपर हो और सभी का खूब खूब आशीर्वाद मिले। ये झोली पल